जी साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे परिवार आपके परिवार ग्रेड 1 क्लासेस में। और आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लाए हैं जो ज्योग्राफी का होगा। इसमें नृत्य डांसेस कर रहे होंगे, जिससे एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। चाहे आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेंट्रल एसएससी वगैरह की, चाहे रेलवे के एग्जाम देने वाले हों, उन सभी में यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। इवन हमारे टीसीएस के द्वारा भी एक फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है डांसेस वाला। कहें तो हमारा जो कला और संस्कृति वाला आर्ट एंड कल्चर से एक क्वेश्चन ही दो तीन क्वेश्चन आ रहे हैं। उसी में एक टॉपिक हमारा आज नृत्य वाला लगा हुआ है। इसको आज कंप्लीट करते हैं और बहुत कम टाइम में बहुत सारा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। यकीन मानिए, अगर आप पूरी वीडियो देखते तो आपको बहुत सारा रिवीजन हो जाएगा। अगर आप पहले देख चुके होंगे, अगर रिवीजन नहीं होगा तो आपको, अगर पहली बार नया पढ़ेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, केवल सिलेक्टेड हमारा कंटेंट है। अगर बात करें बेटा नृत्य की, डांसेस की, तो दो भागों में बांटा जाता है। नृत्य को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होते हमारे शास्त्रीय नृत्य और एक होते हमारे लोक नृत्य। लोक नृत्य को फोक डांस बोला जाता है और शास्त्रीय नृत्य को क्लासिकल डांस बोला जाता है। अगर हम बात करें, जैसे हम जो भरत मुनि थे, ये नाट्य शास्त्र लिखा था इन्होंने। ये धार्मिक पक्ष था, इसके धार्मिक वो क्या नाम उसके बता रहे हैं। जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, क्लासिकल डांस होते हैं, इसके धार्मिक पक्ष होते हैं, अनुभवी नृत्यकर्ता होते हैं, प्लस रिप्रेजेंटेशन, भगवान, स्टोरी या पूजा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन होती है। और जबकि लोक नृत्य होते हैं, ये एक आयोजन होते हैं, सेलिब्रेशन होते हैं, इसको कोई भी कर सकता है। अंतर हम बता रहे हैं किसमें, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में। लोक नृत्य कोई भी कर सकता है। रिप्रेजेंटेशन ये कल्चर को डिनोट कर रहे होते हैं, कल्चर, ट्रेडिशन या फसल कटने के बाद करे जाते हैं, ये वो वाले हमारे लोक नृत्य कहलाते हैं। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में अंतर आपको जरूर समझ में आया होगा मेरे भाई। अंतर मैंने ये बताया, शास्त्रीय नृत्य एक अनुभवी नृत्यकर्ता करता है, इसको एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा। और ये वाला कोई भी कर सकता है, चाहो तो आप कर सकते हो। अभी कौन सा डांस, फोक डांस। फोक डांस चाहे तो आप फसल कटने के बाद, कुछ डांस होते हैं, कुछ ट्रेडिशनल होते हैं, कुछ हमारे रिप्रेजेंट करते हैं कल्चर को, कि अलग अलग कल्चर के लोग, बिहार के लोग अलग डांस करते हैं, गुजरात के लोग अलग, मतलब राजस्थान के घूमर कौन सा डांस होता है, ऐसे करके उत्तर प्रदेश के अलग डांस होते हैं। हाँ, ये वाले। तो ये वाले दो प्रकार के डांस समझ में आ गए होंगे। हालांकि प्रश्न आपका बनेगा, ये क्या लिखा हुआ है, भरतनाट्यम कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तमिलनाडु का। इस वाली पेज में हल्का फुल्का ब्लर दिख रहा होगा, अगली पेज में सही आ जाएगा। ये लिखा हुआ है सेलिब्रेट इन टेम्पल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के मंदिर में सेलिब्रेट करा जाता है। और ये लिखा हुआ है 19वीं सेंचुरी में बैंड बाई, हाँ, कि जो अंग्रेजों के द्वारा 19वीं शताब्दी में इसको बंद कर दिया था भरतनाट्यम को। आगे लिखा 20वीं सेंचुरी में अगेन सेलिब्रेट किया, मतलब दोबारा से इसको करने लग गए। ये बात की बात करें, डांस की बात करें, भरतनाट्यम, यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ इतना बनेगा, ये किस राज्य का है, तमिलनाडु का है। और सेलिब्रेट इन टेम्पल ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के मंदिरों में। आगे देखो, कथक की बात करें, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है कथक। और नृत्य द्वारा कृष्ण की कहानियां सुनाई जाती हैं। और प्रारंभ में हिंदू शैली और बाद में मुस्लिम शैली प्लस हिंदू शैली को छोड़ दिया गया। कहने का मतलब जो कथक डांस है, पहले तो इसका राज्य याद कर लो, यही क्वेश्चन ज्यादा बनेगा कि कथक किस राज्य का, तो कहना उत्तर प्रदेश का। और ये पहले नृत्य कृष्ण की कहानियां सुनाई जाती थी इसमें, कथक में। और उसके बाद में पहले हिंदू शैली में था, कि हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों में आ गया है। शायद आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। चलो, और आगे चले तो बात करें कथकली की। बहुत बार कुछ पूछा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो हम कहेंगे केरल का। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि रामायण और महाभारत की कहानी, कौन से वाले में, कथकली और कथक सेम सा लगेगा, लेकिन ये कथकली लोग बड़े वर्ड मत दे, तो ये केरल कर दे, नीचे ले जाना कथकली, और कथक हो तो यूपी। आगे देखो, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु को समर्पित है। ये वाली चीज याद हो जाए ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बढ़िया रहेगा कि किसको समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये कौन सा डांस है, मोहिनीअट्टम। राज्य कौन सा, मोहिनीअट्टम है, ये आपका केरल में आयोजन होता है। अगला कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। और विष्णु और श्री कृष्ण की कहानी है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली याद रह जाए, ज्यादा अच्छी है। ये भगवान विष्णु को, ये विष्णु और श्री कृष्ण को है कुचिपुड़ी। और हमने कथक में किसकी कहानियां बताई थी, अभी कथक में बताई थी मैंने। इसमें पहले कृष्ण की कहानियां सुनाई जाती थी, इसके बाद हिंदू मुस्लिम दोनों शैलियों को शामिल कर लिया गया। अब कुचिपुड़ी बाद ओडिसी का, यह उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में मनाया जाता है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी। अगला हमारा
मणिपुर शास्त्रीय नृत्य मणिपुर में मनाया जाता है, रास लीला पर आधारित है। और अगला है हमारा सत्रिया। सत्रिया असम में प्रसिद्ध है, लॉर्ड राम को ये जाता है, प्रेजेंट करता है। कहे तो हमारे शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है। अब आ जाओ लोक नृत्य फोक डांस की बात करें, प्रसिद्ध लोक नृत्य की बात करें तो हमारा नॉर्थ ईस्ट जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट हैं, जो 7 राज्य हैं उत्तर पूर्व के, उनमें बिहू, कलिगोपाल, बिहुआ, बिचुआ, झूमरा, ये सब असम के डांस हैं। कौन सा है? झूमरा, बिचुआ, कलिगोपाल, कालीगोपाल है, कालीगोपाल और बिहू। बिहू वाला ज्यादा पूछा जाता है असम का। आगे आ दो। अच्छा, मेघालय में है एक सदासुक और लाहू, ये 2 डांस है मेघालय वाले। आगे आ जाओ। हल्का सा जूम आउट करेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखा पाए। तो आप कहेंगे ये जो आपका पंजाब का है, गिद्दा, भांगड़ा, डफ और कीकली, शायद सभी को दिख भी रहा होगा। एक तो गिद्दा, भांगड़ा, भांगड़ा, कौन सा? भांगड़ा। और एक हमारा डफ, कौन सा? डफ। और एक कौन सा? कीकली। डांस किस राज्य के? पंजाब के। अच्छा, ये किसके लिखे हुए हैं? BH फॉर बिहार। बिहार के जट जरतान, मगधी, कर्मा, घुमकुड़िया, कौन सा? घुमकुड़िया। कहाँ का फोक डांस? बिहार का। सोमा चकेड़ा, सोमा चेकवा, चेकवा, सोमा, सेमा चेकवा है, विदेशिया। ये सभी नृत्य हमारे बिहार के। विदेशिया, सोमा चेकवा, घुमकुड़िया, कर्मा, मगधी और जट करतान, ये सब हमारे बिहार के लोक नृत्य। रिवीजन से ज्यादा अच्छा हो जाएगा आगे चलना मेरे भाई। अच्छा, यूपी के देख लो। यूपी के लोक नृत्य देखो, नौटंकी, रासलीला, रामलीला और भाई साहब अपनी यूपी सबसे मां भाई साहब नौटंकी होती है अपने यहाँ, रामलीला भी होती है, रासलीला भी होती है और जैता होता है। लेकिन हमारे यूपी वालों को मजा किसमें आता ज्यादा है? नौटंकी। लेकिन रामलीला होती है मेरे भाई, ये ज्यादा नहीं होती है, लेकिन ये ज्यादातर चलती रहती है। ये कहता किसी ने लगवा दिया, चल गया मेरे भाई। इधर अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? डागला है? ये नृत्य है, लोक नृत्य। आप सर्च करोगे ना, इस पे आ जाएगा। जैसे गूगल पे हम डाल दें इसको तो गूगल पे दिखा सकता है। जैता फोक डांस ये होता है। फोक डांस जैता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाले ऐसे करके होते हैं जैता। ये वैसे YouTube पे डाल दोगे तो वहां से आ जाएगा, आप सर्च करना जाके घर पे, वहां पे देखना ये का डांस। ठीक है, आगे आ जाओ। मध्य प्रदेश, डागला, पाली, चैत, नवरानी, ददेरिया, मांदरी, सुआ, कौन सा? सुआ, ये मध्य प्रदेश के। सुआ ज्यादा पूछा जाता मध्य प्रदेश का। इधर देखो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बेटा लावड़ी, लावणी नृत्य खूब पूछा जाता है। लावणी, लावड़ी, गौरीचा, लेजम, तमाशा, तमाशा महाराष्ट्र का भाई बहुत पूछा जाता है। तमाशा, गफा, दफा, दही कला, कोली। दही कला होती है, ये महाराष्ट्र की दही कला। दही कला शायद गणेश के टाइम पे होती है जाने का मेरे हिसाब से, गणेश चतुर्थी के टाइम पे। एक कोली, ये महाराष्ट्र के हो गए। ये गुजरात के देख लो, गुजरात का गरबा बहुत पूछा जाता है। गरबा, डांडिया, डांडिया गरबा दोनों, रास, जकोलिया, टिप्पणी, ये भी टिप्पणी पूछा जाता है। टिप्पणी, 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 टिप्पणी डांस है। ये देखो राजस्थान के, देखो राजस्थान के क्वेश्चन आते मेरे भाई। घूमर, गढ़वाल बहुत आता है। गोपिका, लीला, शंकरिया, चामड़, कालबेलिया, ये वाला क्वेश्चन आता है, कालबेलिया वाला, ये राजस्थान का। और कुछ बचा है? सब हो गए। इसके बाद नीचे देखो कुछ और बचा है मेरे भाई। इसकी रिवीजन जो भाई ऑनलाइन जुड़े हुए, इस वाली PDF को डाउनलोड करके पढ़िए, बड़ा मजा आने वाला। अल्टीमेट आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और बहुत एंजॉय करेंगे हम लोग। हिमाचल प्रदेश देखो, हिमाचल प्रदेश घुमा रहे तुम्हें घर पे बैठे बैठे। हम बात करें डंडा नाच, छपेली, छपेली क्वेश्चन आता है यहाँ से हिमाचल प्रदेश का। डंडा नाच, छपेली, सांगला, भाली, धमाल, डांगी, जद्दा, जद्दा, छपेली, जद्दा अद्दा, ये थोड़े से फेमस डांस है। जद्दा हो गया, धमाल हो गया, छपेली हो गया,
ये तो कमाते हैं। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में देखा आपने, अरुणाचल में मुखौटा, कैसा मुखौटा वाला चलता, मुखौटा डांस कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखो, मुखौटा एक युद्ध नृत्य और चलता है, युद्ध किया जाता है नृत्य में, डांस करते करते युद्ध होता है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, मणिपुर की बात करें तो एक नटरास होता है, बसंत राम होता है। जो हमारे 7 सिस्टर है ना स्टेट, उनके डांस बहुत टफ है, याद करना थोड़ा मुश्किल है उनके डांस, है ना। उनके तो में बड़ा अजीब से नाम हो गए, देखो मणिपुर के नटरास, बसंतराम, राख्याल, चोलोम, चोलोम आता है ये क्वेश्चन, थांगटा भी आता है, नोकपा पुंग। नागालैंड का देखो, नूरालिम, चांगी, मयूर नृत्य, युद्ध नृत्य, चेंग। पश्चिम बंगाल का गंभीरा, मरसिया, रामबेस, काठी, छाली, जाता, बड़ा अजीब से नाम है वेस्ट बंगाल के। जम्मू कश्मीर राउफ आता है, ये वाला क्वेश्चन, राउफ, इकात, मंदजास, कावड़ी, कुंभी, कोलाटम, ये राउफ याद कर लो, जम्मू कश्मीर का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तमिलनाडु, तमिलनाडु की पड़ गई क्या, तमिलनाडु के लोक नृत्य पड़ गए, तमिलनाडु के नीचे वाले कावड़ी, कुंभी और कोलाटम। अच्छा, ये किसके, उड़ीसा के गरुड़, मुदारी और घूमरा, धूमरा घूमरा। इसके बाद ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ये नृत्य अगर आप कर लेते हैं तो आपके जो रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वो सब कवर हो जाएंगे। इसकी वीडियो को हम यहीं पर रोक लेते हैं, अगले टॉपिक के साथ हम कनेक्ट हो रहे होंगे। आप भी हमारे साथ कनेक्ट रहिए, जो भी कंटेंट मिले उसका एंजॉय करिए। अगर आप फुल एंजॉय लेना चाहते हैं मेरे कंटेंट का, जितना भी चल रहा है, उसके लिए आपके लिए खुला हुआ दरबार जीएमसी परिवार, जो कि हमारे अलीगंज में सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक। आइए, थैंक यू।